आप 5-7 बच्चों की परवरिश कर लेते हैं, एक माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते। दवा लाते तो समझते हैं बहुत बड़ा बोझ है, हमारा बहुत सारा खर्च हो जाएगा। आपको पता नहीं है, उन पे 10 खर्च करोगे 100 का सवाब पाओगे और दुनिया ही में बदला मिलता है माँ बाप की खिदमत। आखिरत में जो मिलेगा वो तो मुसल्लम है, दुनिया में भी बदला मिलता है। माँ बाप का फरमाबरदार कभी गरीब नहीं होता। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आवाज़ में वो जादू था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब सूरह रहमान सुनाएंगे जन्नती मस्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि जन्नती हूरें रोएंगी, परवरदिगार हमारे शौहर दरमियान से गए अब तक वापस नहीं आए। और उससे पहले की बात ये कि जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से और जन्नत की हवा से टकराव हो जाएगा, दोनों में लहर पैदा हो जाएगी, फिर वो हवा जाके जन्नत के पेड़ों से टकरा जाएगी। अल्लाह के महबूब की आवाज़ और जन्नत की हवा दो में टकराव होके जन्नत के पेड़ों से जब वो हवा टकराएगी, उन पेड़ों की डालों की आपस की टकराव से ऐसी आवाज पैदा होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वैसी आवाज दुनिया वालों ने कभी भी नहीं सुनी होगी। कैसे पेड़ जन्नत के पेड़ ऐसे होंगे, उनका तना सोने चांदी का, जड़ें सोने चांदी की। सोने चांदी से कम की कोई बात जन्नत में है नहीं। जन्नती मस्त हो जाएंगे। इरशाद बारी होगा, ए मेरे बंदो जरा ये बता दो तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी या नहीं सुनी? जन्नती कहेंगे परवरदिगार ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, ऐसी आवाज सुनाई पड़ेगी। इरशाद बारी होगा, ए महबूब आप भी खामोश हो जाओ। अब हुक्म हो जाएगा जन्नत का दारोगा रिजवान से, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। तजल्लियात के पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे। बहुत कम वक्त है, 25 मिनट बचे हैं, थोड़ा तवज्जो से सुन लो। जन्नत का दारोगा रिजवान से कहा जाएगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तजल्लियात के 70,000 पर्दे। कितने पर्दे भाई? 700 नहीं, 70,000 पर्दे अल्लाह की तजल्लियात के। हुक्म हो जाएगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठाता जा। वो पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारे पर्दे उठ जाएंगे। एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा। 70,000 में से एक पर्दा बाकी रहेगा और सारे के सारे उठ जाएंगे। वो होगा अल्लाह की बड़ाई का पर्दा। अल किब्रिया रिदाई, बड़ाई अल्लाह की चादर है। इसीलिए टखनों का ढकने वाला मुतकब्बिर है। जो टखनों को ढकने का आदी हो, ऐसे आदमी की तरफ मैदान क़यामत में अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा। ये मुतकब्बिर की अलामत है, घमंडी की अलामत है। और अगर औरतें टखनों को खोले रखें तो हराम है। मर्द रा तशब्बुह ब जना व जन रा तशब्बुह ब मर्दा हराम है। औरतों का खोलना जायज नहीं है। खुले टखनों में औरतों की नमाज नहीं होती है। मर्द अगर टखनों को बंद कर ले नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सवाब घटेगा, मकरूह होगी और टखनों के ढकने का गुनाह अलग से पड़ेगा। ये घमंडी और बड़ाई की अलामत और मुतकब्बिर की अलामत है। एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा, सारे पर्दे उठ जाएंगे। अब लोग जब कपड़ा पहनते हैं ना, लोग जब कपड़ा पहनते हैं तो लोग समझे बहुत बड़ा आदमी, बहुत चौधरी आदमी, कपड़े भाव बनाते हैं। यहाँ बहुत सारे उलमा, हुफाज और कुर्रा, इमाम, मुअज्जिनीन सब मौजूद हैं। एहसास कमतरी का शिकार न हो। 500 का जोड़ा होता कुर्ता पाजामा, दोनों मिला के सिलाई तक जोड़ लो तो ज्यादा से ज्यादा 500-600 बनेगी। कितनी बनेगी? रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 10 बज जाए, कोई सवारी का इंतजाम न हो, आदमी रोड पर खड़ा हुआ हो, कुर्ता पाजामा टोपी देकर गुजरने वाला कोई भी हो, कहेगा आइए हाफिज साहब हमारी गाड़ी पे बैठ लीजिए, कहाँ जाना है? गाड़ी हो 4 पहिया चाहे मोटरसाइकिल हो, आपको बिठा लेगा। वज़ा कता कुर्ता पाजामा देख कर बिठा लेगा। मुझे न जाने कितनी बार बिठाया। तकरीबन 31 साल होने को है, सन 92 से तकरीर कर रहा हूँ, 31 साल होने को है, 30 साल से ऊपर हो गए। न जाने कितना साबका पड़ा, तब तो मोबाइल का दौर भी नहीं थी, ये तो 20 साल से है।
तकरीबन मोबाइल का दौर, बड़ी दिक्कतें होती थी। कभी रास्ते पर रहे, लोगों ने बिठाया, एक साहब से मैंने पूछा आपने क्यों बिठाया, कोई पहचान? कहा पहचान कोई नहीं, आपका जो पहनावा है, लिबास है, वज़ाक़त बताती कि आप शरीफ आदमी। अंदर से हम कुछ भी हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वज़ाक़त देख कर ही वो आदमी बिठा लेता है, चाहे ईमान वाला हो चाहे। इससे शराफत झलकती है। कपड़ा तो 500 का है, जोड़ा 600 का है, शराफत झलकती है। कोई भी आदमी देर रात बिरात बिठा लेगा और मंजिल तक पहुंचा देगा। तो कपड़ों से कीमत नहीं बनती, वज़ाक़त से कीमत बनती है। न जाने कितने लोग 20-20 हजार का सूट पहनते हैं और सीना तानते हैं कि हमें लोग समझ लें बहुत बड़े आदमी। हमें तुम बड़े हो, बड़ा तो हमारा अल्लाह है। कौन बड़ा है? बड़ा तो अल्लाह है, कपड़ों से कोई बड़ा नहीं होता, कपड़ों से कोई बड़ा। और ये बीमारी माफ कीजिएगा माँ बहनों में बहुत होती है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजद्दिद हैं, वो फरमाते हैं कि औरतों के अंदर ये बीमारियां होती हैं, जब शादी ब्याह में जाती हैं तो बहुत सारे जोड़े बार बार बदलती हैं और जोड़ों का मुकाबला करती हैं। जो किब्र का बड़ाई का लिबास पहनेगा उसको आग का कपड़ा, आग का लिबास पहनना पड़ेगा। जो बड़ाई का लिबास पहनेगा उसको आग का लिबास, आग का कपड़ा पहनाया जाएगा, पहनना पड़ेगा। अल्लाह बड़ाई से हम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। दिखावा बहुत बुरी चीज है। और औरतें तो बहुत बहुत जोड़े रखती हैं, 10-10, 12-12, 18-18 जोड़े रखती हैं। शादी ब्याह में जाती, अभी कुछ पहना, 2 घंटे के बाद दूसरा बदला, 4 घंटे के बाद और बदला, बदलते बदलते परेशान। और आदमी शौक से भेज देता है कि जाओ ऐसी महफिलों में। हजरत फरमाते हैं कि अच्छी बात नहीं। खैर, एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा, सारे पर्दे उठ जाएंगे, हम लोग अल्लाह का दीदार करेंगे।